तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 में से हम पढ़ रहे थे भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो पिछली क्लास में हमने 4 श्लोकों का इकट्ठा भावार्थ जो है वो चर्चा की थी। तो उसमें एक तरह से पूरे उपदेशों का पूरा निष्कर्ष बताया है भगवान ऋषभ देव ने। क्या कह रहे हैं कि हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए और इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि क्या करना चाहिए कि सिद्ध गुरु और परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। हमें गुरु को ग्रहण करना चाहिए अर्थात गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। इस तरह तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा और प्रेम रखो। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए ये नहीं कहा। क्या करनी चाहिए? घृणा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि घृणा, जिस चीज से घृणा करते हैं उसको हम कभी भी अपनाने के नहीं सोचते हैं, है ना। अगर नहीं करेंगे कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन घृणा करनी चाहिए ये कहा गया है। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, सर्दी जाती है गर्मी आती है, गर्मी जाती सर्दी आती है, ऐसे ही सुख और दुख को आप सहना चाहिए, वैसे ही लेना चाहिए। और उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। आप सोचो, आप लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन उन जीवात्माओं के बारे में सोचो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो
और फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। क्या कर दो? तपस्या करो। कैसी तपस्या करो? भक्ति के निमित्त, भक्ति के निमित्त तपस्या करो। वैसी तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है। हम भूख हड़ताल करके बैठ गए कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, तो है तो वो भी तपस्या ही, लेकिन भक्ति के निमित्त नहीं है। तो तपस्या कैसी करनी है? हम पूरा जीवन तपस्या ही करते हैं, बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, हर तरह से तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन है? भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। अभी तक हमारे प्रयत्न क्या होते हैं, प्रयास क्या होते हैं? इंद्रिय तृप्ति, अपनी भोग विलासता, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, हम अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमारा जो है प्रयास होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमारा प्रयत्न जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के प्रयत्नों का परित्याग करो और ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। जो पूरा जीवन हमें इस तरीके से जीने को बता रहे हैं। भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो। ईश्वर का कीर्तन करो और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखने का अर्थ क्या है? शरीरों के स्तर पर ना देखो, आत्मा के स्तर पर देखो कि ये सभी मेरे भगवान के अंश हैं। सभी को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। किसी से भी शत्रुता ना करो, शत्रुता त्याग दो और क्रोध तथा शोक का दमन करो। क्रोध मत करो, किसी भी चीज का शोक मत करो। एक आती है ना भक्ताष्टकम में, एक भगवद गीता में भक्ताष्टकम जो 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोक हैं, वो भक्ताष्टकम कहे जाते हैं। उनमें भक्त की एक गुणावली है कि भक्त कभी पश्चाताप नहीं करता, है ना। भक्त कभी पश्चाताप नहीं करता। क्यों? क्या अर्थ है इसका? पश्चाताप ना करना तो सुनने में ऐसा साउंड हो रहा है कि कोई अच्छी गुण तो नहीं है कि पश्चाताप नहीं करना है, लेकिन भक्त कभी पश्चाताप नहीं करता, ये उसमें भक्त के गुणों में आता है। इसका क्या अर्थ है? जो हुआ वो भगवान की इच्छा से, जो हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। क्योंकि वो जो कुछ भी अगला कर रहा है, वो उसका हर कर्म जो है वो भगवान की सेवा है। वो हर कर्म, जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान की सेवा हेतु कर रहा है। इसलिए सेवा हेतु करते करते अगर उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ या उससे कुछ छूट गया तो उसमें पश्चाताप क्या करना है? उसने तो जो कर्म किया वो भी सेवा हेतु किया और जो छूटा वो भी सेवा हेतु था। ठीक है, वो छूट गया तो छूट गया। तो इसलिए भक्त कभी पश्चाताप नहीं करता। तो यही बता रहे हैं कि क्या स्वयं को शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। शोक का दमन करो कि शोक मत करो। कुछ भी चीज छूट गई, कुछ भी चीज खो गई, उसका शोक मत करो। खासतौर से जब हमारे घर में कोई जो है ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बहुत शोक में डूब जाते हैं। कभी कोई हमारे प्रियजन जब चले जाते हैं तो हम बहुत शोक में होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? शोक मत करो। ठीक, भगवान की इच्छा समझते हुए कि भगवान की यही इच्छा थी, इसी में ही हमें राजी रहना है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये तो संसार में हम आते हैं तो हम मोह में फंस जाते हैं। ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऋषभदेव क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज का शोक मत करो, ना क्रोध करो
ये चीज मुझे नहीं मिली, शोक क्रोध होने लग गया, क्रोध भी हुआ और शोक भी हुआ। आगे कहते हैं स्वयं को देह तथा घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन तो करो, लेकिन कैसे अध्ययन करो? स्वयं को घर तथा देह के साथ ना जोड़ते हुए, अपने आप को शरीर ना समझते हुए। अपने शरीर समझेंगे तो अपने पहले तो शरीर से बंधेंगे, फिर उस घर से भी बंधेंगे जो घर शरीर से संबंधित है। तो इसलिए स्वयं को देह और घर से ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो, यानी कि आत्मा के स्तर पर ही शास्त्रों का अध्ययन करो, एकांतवास करो। अब भगवत गीता में भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं वो किसे कह रहे हैं? एक जीवात्मा को कह रहे हैं। एक जीवात्मा ये करे, जीवात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान किसी पर्टिकुलर बॉडी में हमें नहीं कह रहे हैं। जीवात्मा, एक मनुष्य शरीर में अगर हम आ गए हैं तो जीवात्मा जो है उस मनुष्य शरीर में आने के बाद उसका क्या कर्तव्य है, क्या करना है उसको, तो इसलिए कहा गया, हर जीवात्मा को कहा गया है एकांतवास करो और प्राण वायु मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। एकांतवास करो। एकांतवास करने, उधर से तो हम कहते हैं भक्तों का संग करो और उधर से कहते हैं एकांतवास करो। मीन्स हृदय से हमें क्या करना है? एकांतवास कर। एकांतवास मीन्स केवल भगवान के साथ हमें कनेक्टेड रहना है। भक्तों का संग इस तरीके से करना है कि हमें भक्तों से कुछ सीखना है। जहां भक्तों की कुछ बातें हमारे दिमाग में आने लग जाए कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो फिर एकांतवास करो, है ना? एकांतवास करो, हृदय से केवल कृष्ण से जुड़े रहो, ऊपर से भक्तों के साथ जुड़े रहो और उनसे सीखते रहो। बस जहां केवल भक्तों का संग करने का लाभ ये है कि हम उनसे सीखते रहें, है ना? सीखते रहें। तो और वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो। वैदिक साहित्य और शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो। लेकिन हम भौतिक किताबों पर तो श्रद्धा रख लेते हैं, लेकिन शास्त्रों पर, वेदों पर हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। किसने देखा, कौन देखता है, कौन बताता है, किसने बताई ये लीला, तो ये शास्त्रों पर हमारा विश्वास नहीं है। और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अब जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करेगा? वो अगर एक पत्नी व्रता है, अपनी पत्नी के संग ही करता है, तो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन है। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। प्रजल्प मत करो, अपने कर्तव्य करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। सही स्रोत से मतलब परंपरा से, है ना? परंपरा से ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं कि कोई धन के लालच में अगर भगवान की कोई कथा कह भी रहा है तो हमें उससे नहीं सुननी है। कथा किससे सुननी है? जो केवल और केवल आपके आनंद के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए और अपने आनंद के लिए कथा कह रहा है। तीनों का आनंद होना चाहिए, श्रोता का भी, वक्ता का भी और भगवान का भी, है ना? धन का कोई उसमें रोल नहीं है। कथा इस तरीके से कहे कि उसे भी आनंद आ रहा है, अंदर से कथा निकल रही है, हृदय से निकल रही है, श्रोता को भी आनंद आ रहा है ना? श्रोता को भी रस आ रहा है और साथ में कृष्ण को तो आनंद आता ही है जब भक्त लोग कथा करते हैं। उसमें धन का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। और सदैव भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। इस तरह क्या है? उत्साह एवं धैर्य पूर्वक, जब इस तरह उत्साह से और धैर्य पूर्वक तुम भक्ति योग का अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा
और अहंकार जाता रहेगा। क्या होगा? तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। इस तरीके से अगर तुम चलोगे, हमेशा हमारी आध्यात्मिक प्रगति में आड़े कौन आता है? अहंकार आता है ना। अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति कर लेते हैं तो हमें अहंकार होने लगता है। तो ऋषभदेव कह रहे हैं इस तरीके से आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम अहंकार से बच जाओगे। तुम्हें भक्ति योग का इस तरीके से अभ्यास करो और इससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार आता रहेगा। अहंकार तब आता है जब हमारा ज्ञान जो है, हम इतना ज्ञान नहीं रखते हैं। हालांकि कहते हैं ज्यादा ज्ञान से अहंकार आता है, लेकिन वो ज्ञानी का क्या जिसको ये ज्ञान ना हो कि अहंकार नहीं करना है ना। जिसको इस चीज का ही ज्ञान नहीं है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो वो क्या ज्ञानी है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से अहंकार आता है, लेकिन अहंकार जो है हमें इतना ज्ञान हो जाए कि ताकि हमें अहंकार ना है, इस चीज का भी ज्ञान हो जाए कि हमें अहंकार नहीं करना है ना। तो ये ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों को कह रहे हैं। आगे कहते हैं, यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो। अब ये श्लोक उसके लिए है जिसे अपने घर लौटने भगवत धाम जाने की अभिलाषा हो। किसको किसको अभिलाषा है? सबको अभिलाषा है। तो जो ऋषभदेव कह रहे हैं वो हमें सुनना है और समझना है। क्या कह रहे हैं? यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। क्या अर्थ है इसका? भगवान अनुग्रह का अर्थ क्या है? कृपा, है ना। भगवान की कृपा को ही जीवन का परम लक्ष्य माने। कृपा कि भगवान की कृपा बटोरनी है मुझे, है ना। भगवान लक्ष्य क्या है? भगवान की कृपा को बटोरना है। जैसे भौतिक संसार में हम जब रहते हैं तो हम क्या बटोरने में लगे रहते हैं? धन बटोरने में लगे रहते हैं कि ये केन प्रकरण मेरे पास धन आ जाए, मैं ये काम करूं वो काम करूं। उल्टा सीधे तरीके से हम केवल अपने धन में, अपने भोग विलास में, अपने भौतिक सुख में बटोरने में लगे रहते हैं। किसी तरीके से हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाए, हम हाई प्रोफाइल के हो जाएं, है ना, इस तरीके से। तो ऋषभदेव क्या कह रहे हैं कि उसे चाहिए कि वे भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने, कि भगवान की कृपा बटोरने का प्रयास करें। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। क्या कह रहे हैं? यदि वो पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और अगर राजा है तो अपनी प्रजा को इसी तरह शिक्षा दे जैसे मैं अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहा हूं। जैसे मैं अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहा हूं, वैसे ही अगर आप भी पिता हो तो आपको भी अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को वैसे ही शिक्षा देनी है। आप अगर किसी के गुरु हो तो आपको अपने शिष्यों को वैसे शिक्षा देनी है। आप अगर राजा हो तो आपको प्रजा को वैसे शिक्षा देनी है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहे। क्या चाहिए? कि क्रोध रहित होकर के
शिक्षा देते रहें। ये ना सोचें कि मैं क्या बोलूं, ये कहना तो मानते नहीं हैं, क्या इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है। नहीं माता जी, नहीं करते, बच्चे नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी शिक्षा देते रहो, है ना। क्रोध नहीं करना है। मुझे याद है मैं शुरू में जब प्रीचिंग में आई, सेवा में आई, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता था जब मैं लोगों को कहती थी कि आप माला करो, जप करो, तो मुझे, और वो नहीं करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने महाराज से डिस्कस की ये बात कि महाराज मुझे बहुत क्रोध आता है इस बात पे कि मुझे लगता है कि मैं इनको इतनी अच्छी बात बता रही हूँ, मेरा जीवन बदल गया ये सब करने से, ये क्यों नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज कहते हैं नहीं, क्रोध नहीं करना है, दया करनी है, दया करनी है। क्या क्या दया करनी है कि देखो अभागे हैं बेचारे, इस चीज को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अभागे हैं, अभी इनके भाग्य में नहीं है, तो इसलिए कृपा करते रहना है, दया करते रहनी है, क्रोध नहीं करना है। तो तब से मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, क्रोध नहीं करना है इस बात से। तो क्या कहते हैं, उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों ना रहे। इनडायरेक्टली ऋषभ देव क्या कह रहे हैं, प्रचार करने को कह रहे हैं कि अगर आप पिता हो तो पुत्रों को प्रचार करो, गुरु हो तो शिष्यों को प्रचार करो, राजा हो तो प्रजा को प्रचार करो। भगवान का अब क्या प्रचार है, हम पढ़ ही रहे हैं, कैसे अपने जीवन को चलाना है। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। कर्म मूढ़ क्या बोला है, कर्म मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, है ना। जो ये कहते हैं हम तो कर्म पर ही विश्वास करते हैं। आज 90% जनता आपको यही कहती हुई मिलेगी, हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, अच्छा कर्म करो है, अच्छा मिलेगा, अच्छा, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते। अरे भाई, कैसे पता है कि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन हो बुरा रहा है, आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आप किसी के साथ भी अच्छा या बुरा नहीं करिए, जो कीजिए वो भगवान की सेवा हेतु कीजिए। ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, क्या होगा, भगवान की सेवा होगी। आप जो कर्म करें भगवान की सेवा हेतु करें। आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, घर का काम काज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर कर्म भगवान की सेवा के लिए हो सकता है। अगर हम कर्म भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म अच्छे करने पर हम विश्वास करते हैं, तो अच्छे कर्म की डेफिनेशन कोई नहीं है। आपसे जाने अनजाने में भी आप एक के लिए जो कर्म अच्छा करेंगे, दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है ना, दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है। तो इसलिए जो कर्म करना है हमें भगवान की सेवा हेतु करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ऋषभ देव क्या कह रहे हैं, कर्म मूढ़, कर्म मूढ़, कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं। हम पुण्य कमा लें, हम अच्छे काम कर लें, है ना। मैं तो ये करता हूँ, भंडारा करता हूँ, प्याऊ लगा देता हूँ, ऐसे कंबल बांट देता हूँ। उनको चाहिए, कर्म मूढ़ों को जो पाप और पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे, है ना, भक्ति में लगे। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए, सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। फल की इच्छा से, कर्म से सदैव बचना चाहिए। वो कर्म नहीं, फल की इच्छा से कोई भी कर्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। क्या कह रहे हैं कि यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा
जो दिव्य दृष्टि से रहित है, उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, वो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पा रहा है, वो आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ पा रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो कौन है और भगवान कौन है। वो अपने आप को शरीर समझते हुए इस भौतिक जगत में रह रहा है। तो अगर उसके पास ये दिव्य दृष्टि से नहीं है, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वो कैसे लाभान्वित होगा। अगर किसी शिष्य के पास, पुत्र के पास या प्रजा के पास दिव्य दृष्टि नहीं है और उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वो कैसे लाभान्वित होगा, उसको कैसे लाभ प्राप्त होगा, है ना। वह ये अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। एक व्यक्ति अंधा है और वो अंधेरे कुएं में या अंधेरे कमरे में जा रहा है, गिर रहा है तो गिरने देने जैसा है। कि अगर एक हम देखते हैं गुरुजन, कई गुरु ऐसे हैं जो शिष्यों को क्या सिखाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना सिखाते हैं। आप ये काम करो, ये करो, इस दिन ये कार्य कर लो, इस दिन जल चढ़ा लो, इस दिन चिड़ियों को दाना डाल दो, इस दिन कबूतर को दाना डाल दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, तो आपकी ये कार्य पूरा हो जाएगा, है ना। शिष्यों को क्या सिखा रहे हैं, और भौतिकता में लिप्त होना सिखा रहे हैं, कैसे भौतिकता में लिप्त होता है। और शिष्य भी इससे खुश रहते हैं कि हाँ, मेरे ये काम पूरे हो गए, मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे ये शिक्षा दी और गुरुजी से मेरे ये काम पूरे हो गए। हमें यहाँ काम पूरे करने के लिए नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हम कैसे भगवत धाम लौट जाएं। इसलिए उन्होंने पहली लाइन क्या बोली है, यदि कोई भगवत धाम अपने घर में वापस लौटना चाहता है तो उनके लिए ये श्लोक है। अगर कोई इस भौतिक जगत के घेरे में फंसना चाहता है और सुख और दुखों में, क्योंकि अगर और सुख प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे तो सुख कभी अकेले नहीं आते हैं, दुखों को साथ लेकर के आते हैं। फिर मत कहिएगा कि हाँ, इस संसार में इतने दुख हैं, क्योंकि अगर सुखों की इच्छा रखेंगे तो सुखों के साथ दुख आएंगे ही आएंगे। इसलिए सुखों की इच्छा मत रखो, केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहो। इच्छा किसकी रखो, क्या इच्छा रखने को बोला है, क्या इच्छा बोली है यहाँ पर, कि कैसे कृपा को बटोरना है। पहली लाइन ही यही बोल रही है कि भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। कैसे भगवान की कृपा बटोरनी है, कैसे सुख बटोरना है, कैसे धन बटोरना है, ये नहीं कहा गया। अगर सुख बटोरने का प्रयास करेंगे तो सुख के साथ दुख आएंगे, है ना। धन बटोरने का प्रयास करेंगे तो धन के साथ निर्धनता भी आ सकती है, लेकिन कृपा बटोरने का प्रयास करेंगे तो कृपा तो अकेली ही आती है, कृपा ही कृपा आती है, कृपा के साथ भगवान चले आते हैं, है ना। पहले कृपा आती है फिर भगवान आते हैं। तो ये ऋषभदेव हमें सिखा रहे हैं कि यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित है उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वो कैसे लाभान्वित होगा। गुरु पिता खुद ही कर्म के बंधन में अपने पुत्र को, अपने शिष्यों को डालते हैं। हम देखते हैं 99.9% की बात कर रहे हूं कि पिता हमेशा कर्म के बंधन में ही डालता है। पैदा होते ही बच्चे को दिखाया जाता है, ये तेरे पिता है, ये दादा है, ये दादी है, ये बुआ है, ये चाचा है, ये सिखाया जाता है उनके साथ, ताकि इस बच्चे का मोह पैदा हो, आसक्ति पैदा हो, ये पहचानने लगे ये भगवान है, ये नहीं दिखाया जाता, ये कृष्ण है, ये नहीं दिखाया जाता, है ना। पैदा होते ही, और साथ में अभी साल 1.5 साल का होता ही नहीं है शायद, पर जन्म से भी पहले इस स्कूल में एडमिशन होना है,
ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पहले से ही उसके ऊपर थोप दिया जाता है, ताकि वो इस संसार में उसको ये लगे कि मेरे आने का लक्ष्य क्या है, केवल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। फिर वो उसी लक्ष्य के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित है, उसके पास आध्यात्मिक जगत को देखने की दृष्टि नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला है वो क्या है। तो अगर हम खुद ही उसको कर्म के बंधन में डाल देंगे तो भला वो उसको कैसे लाभ प्राप्त होगा। ये अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उन्हें गिरने देना चाहिए। तो ऐसे है कि एक अंधे मनुष्य को हम अंधेरे कुएं में ले जा रहे हैं, ठीक है, गिर रहा है तो गिर रहा है। ये समझा रहे हैं कि कैसे हमें भगवान के धाम में जाना है। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि हमारे आचार्यों ने, हमारी परंपरा ने हमें जो ये जीवन शैली प्रदान की है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है उनका, बहुत बड़ी कृपा है। पहली कृपा आप बटोर चुके हैं, पहली क्या दूसरी कृपा आप बटोर चुके हैं। पहली कृपा तो आपको प्राप्त हुई जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, दूसरी कृपा प्राप्त हुई कि गुरुपद आश्रय प्राप्त हो गया, और गुरुजनों की वाणी जो है, सीख जो है, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ नहीं करना है, 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, श्रवण करो, अध्ययन करो, भोग लगा करके खाओ, ये मिनिमम डोज है, ये करना है। क्या करना है? 16 माला करना है, 4 नियम करने हैं, है ना, भोग लगा करके खाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है। ये बेसिक चीजें हमें बता दी गई, ये करते रहो, अपने आप कल्याण होता चला जाएगा, अपने आप कृपा से कृपा बटोरते चले जाएंगे, कृपा से ही कृपा बटोरी जाती है। मुझे याद है मेरे फादर जो थे, पहले लोग बहुत मनी माइंडेड होते थे शायद, या भी होते होंगे, तो मेरे फादर मुझे कहते थे, पहला, उस समय तो लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, पहला 1 लाख कमाना मुश्किल है, पहला 1 लाख कमा लेगी ना, उसके बाद 1 लाख से ही कई लाख बनते चले जाएंगे। पहला 1 लाख कमाना मुश्किल है, हो सकता है अब वो पहला करोड़ हो गया हो लेकिन पहले उस समय 1 लाख ही हुआ करता था कि 1 लाख पहला कमाना है, उस 1 लाख से ही कई लाख बन जाएंगे। तो पहली कृपा आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, दूसरी कृपा गुरुपद आश्रय प्राप्त हुआ है, गुरुजनों की इंस्ट्रक्शंस, निर्देश प्राप्त हुए हैं। अब उस 1 लाख से हमें कई लाख हमारे ऊपर है कि हम उसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। पूत कपूत तो धन क्यों साजे, पूत सपूत तो धन क्यों साजे। तो अगर हम सपूत है तो अपने आप उस कृपा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उस कृपा से ही और कृपा को बटोरते चले जाएंगे। सुंदर तरीके से जप करके, सुंदर तरीके से सेवा करके, सुंदर तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रवण करके, और जो श्रवण किया ये सोच के नहीं किया कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो शास्त्र तो कहते ही रहते हैं, मेरे लिए थोड़ी है ना। उनको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में ढालना है, अपने जीवन को वैसे बनाना है ना। ये प्रयास हम करें और इसी के साथ अपने बचे हुए जीवन का निर्वाह करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो, एडिशन हो तो कर सकते हैं। माता जी, आपकी बारी हम महाकुंभ गए, तो मुझे भी ऐसे गुस्सा आया था कि कोई भी ना माला नहीं कर रहा था, जो नए बंदे हैं कोई भी माला नहीं कर रहा था। मैं संगीता माता जी से यही कह रही थी, मैं आपकी बार टूर लेके जाए ना माता जी, कंपलसरी करे कि माला करनी जरूरी है। हाँ, कर सकते हैं कंपलसरी, कई ग्रुप्स ने किया है, लेकिन फिर दया क्या हो जाए,
फिर प्रचार कैसे होगा? ऐसे कम से कम एक बार नहीं कर रहे हैं, 10 बार हमारे साथ जाएंगे, नहीं करेंगे, आखिर जब जाते रहेंगे सुकृतियां तो उनकी एकत्रित होती ही रहेंगी। बस में एक दो तो कर ही लेते हैं, एक आधा के ऊपर तो असर नहीं है, करते ये एकदम से ना कोई कोई बात नहीं जुड़ता, धीरे धीरे तो कोई बात नहीं। एकदम से कोई नहीं करता। जैसे आपने बताया इतने तरीके से घृणा करनी चाहिए, तो जो चीज़ अच्छी लगती है उसे घृणा कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, खरीदना अच्छा लगता है, कुछ भी खरीद, तो कैसे उससे घृणा कर सकते हैं? तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उससे हम घृणा कैसे करें? जैसे हमें खाना बहुत अच्छा लगता है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हमें मिलना बहुत अच्छा लगता है जबकि वो भक्त नहीं है, तो लक्ष्य को साधेंगे तो अपने आप घृणा होगी। आप अपने लक्ष्य को याद कीजिए, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य भगवत धाम जाना है। अगर ये खाना मैं खाऊंगी, पहली बात तो खाने से क्यों घृणा करनी है? वो भगवान का प्रसाद है, हमें खाने से एग्जाम्पल गलत है ये खाने का। जो भी है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है भौतिक, अगर वो खाना भी है, इवन खाना हमें ज़्यादा खाने का लालच है और कहीं कोई चीज़ पसंद होती है, हम उसको एक्सेस में खाना चाहते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो उस समय अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए कि ज़्यादा खाऊंगी तो भजन नहीं हो पाएगा, नींद आएगी, कैसे अपने लक्ष्य को साधूंगी, है ना? कैसे अपने लक्ष्य को साधूंगी? किसी व्यक्ति की संगत करनी है, कोई व्यक्ति का संग करना हमें पसंद है, लेकिन पता है हम उसका संग करके और भक्ति में थोड़े पीछे हो जाते हैं, तो फिर सोचना चाहिए मुझे इसका संग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका संग करूंगी तो मैं अपने लक्ष्य में और पीछे हो जाऊंगी। जैसे एक स्टूडेंट जो होता है वो अगर ये याद रखे कि मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे अपना डॉक्टर बनना है, तो पूरे 12th क्लास में पूरे सिर सुट के कहते हैं ना, वो लगा रहता है, कुछ भी नहीं देखता है। कुछ मुझे ठीक है, मूवीज भी आ रही हैं, थिएटर्स भी हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, वो सबका त्याग करता चला जाता है। क्यों? लक्ष्य क्या है? मुझे गंभीरता से इस साल को में ये एग्जाम क्रैक करना है। तो ये लक्ष्य को साधना पड़ेगा, लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा, रिमाइंडर देना पड़ेगा। नहीं हो तो जगह जगह लिख के रख लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, ताकि मुझे रिमाइंड रहे, है ना? तो गंभीरता लेके आनी, अल्टीमेटली तो गंभीरता है। और किसी का भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए? भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है कि जैसे आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। जैसे आप अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं वैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। आपको किसी ने सिखाया था क्या पुत्र से कैसे प्रेम करते हैं, पति से कैसे प्रेम करते हैं, परिवार से, माता पिता से कैसे प्रेम करते हैं? बच्चा इस संसार में आता है तो वो देखता है क्या किससे प्रेम करना है? जो उसकी सेवा करता है उसी का वो उसी से ही प्रेम करने लगता है। भगवान से प्रेम करने का तरीका है भगवान की सेवा करना। जैसे जैसे सेवा करते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेम होता चला जाएगा। एक माँ अगर अपना बच्चा है, ठीक है, अपने पेट से पैदा किया है तो प्रेम होता है, कहते हैं ना, खून होता है, आंद्रा होती है, जो भी कह लो, लेकिन जब वो बच्चा एडॉप्ट करती है तो भी प्रेम होने लगता है। क्यों? एक बच्चा हमने गोद लिया तो भी उस बच्चे से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी सेवा की है। जो जिसकी सेवा करता है उसी से प्रेम हो जाता है, उसी का ही प्रेम प्राप्त करता है। तो भगवान की सेवा कीजिए, भगवान से प्रेम हो जाएगा। एकांतवास हृदय से करना चाहिए, है ना? हृदय से एकांतवास। तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू कर याद ईश्वर। मन हमेशा कृष्ण में लगा रहना चाहिए, है ना? मन हमेशा कृष्ण में लगा रहना चाहिए। आंख जैसे ही बंद हो कृष्ण मेरे सामने है ना? वो अखां खोला ते वेखा संसार बालिका, अखां खोला ते वेखा संसार सांवरे, बंद करा ते वेखा तैनू नाल सांवरे।
बंद कराते वेखा तेनू नाल सांवरे। कैसे दिखेंगे? बंद करने से, आंख बंद करने से तो नींद आ जाएगी, दिखेंगे क्या? हैं? दिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? प्रेम है तभी दिखते हैं, वरना तो आंख बंद करने से दिखेगा मेरे बेटा ने खाया होगा, नहीं खाया होगा, ये किया, ये तो दिखेगा क्योंकि उससे प्रेम है। जिससे प्रेम है वो दिखेगा। इससे भगवान के साथ इतना हृदय जुड़ जाना चाहिए कि आंख बंद करने पे केवल कृष्ण दिखाई दे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की जय, आप सब हरे कृष्ण।